नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात क्लियर करना चाहता हूं। बहुत से लोग मेरे वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं कि ये फेक न्यूज़ है और ये गलत इन्फॉर्मेशन है। साथियों, मैं आपसे सीधी बात बोलना चाहता हूं। मैं जो भी अपडेट दे रहा हूं, जो भी न्यूज़ आपको देता हूं, ये फेक नहीं है। और जो भी अपडेट मैं बताता हूं, ये ऑफिशियल सोर्स पर बेस्ड होता है। भारत संचार निगम लिमिटेड के जो ऑफिशियल अपडेट हैं और जो यूनियन है उनकी जो सर्कुलर मीटिंग होती है और जो डॉक्यूमेंट सर्कुलेट होते हैं, उन्हीं पर बेस्ड इंफॉर्मेशन हम अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। हम वीडियो में न्यूज़ का फ़ोटो भी लगाते हैं और डॉक्यूमेंट का रेफरेंस भी देते हैं। इसीलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियोस देखने से पहले या कमेंट करने से पहले एक बार आप मेरे वीडियो को चेक कर लीजिए। गलत कमेंट करने से सिर्फ कन्फ्यूज़न नहीं फैलता है, बल्कि जो इंसान मेहनत करके सही इन्फॉर्मेशन लाता है उसको भी डिमोटिवेशन होता है। मैं हमेशा ट्राई करता हूं कि आप तक सिर्फ वेरीफाइड और सही अपडेट पहुंचे। और बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट में लिखते भी हैं कि सर आप सही न्यूज़ देते हैं। तो प्लीज़, अगर आपको लगता है कि यहाँ फैक्चुअल और जेन्युइन अपडेट मिलता है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमको मोटिवेट करता है और सही न्यूज़ लाने की ताकत भी देता है। साथियों, आज का जो इशू है ये सिर्फ एक सैलरी का मुद्दा नहीं है। ये 9 साल की स्ट्रगल की कहानी है और ये उन हज़ारों परिवारों की कहानी है जो 2017 से अपने वेज रिवीजन का इंतज़ार कर रहे हैं। ये मुद्दा है बीएसएनएल के एम्प्लॉय के वेज रिवीजन का। 2017 से सैलरी रिवाइज नहीं हुई है, एग्रीमेंट साइन हो चुका है, बोर्ड अप्रूव कर चुका है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन है ये अटका हुआ है। अब ये जो फाइनल डिसीजन क्यों अटका हुआ है, किस वजह से अटका हुआ है, अफोर्डेबिलिटी क्लॉज क्यों नहीं वेव हो रहा है, और अब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको मेमोरेंडम क्यों दिया जा रहा है। साथियों, आज हम पूरा सच बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे डॉक्यूमेंट के बेस पर, और हम कोई इमोशन नहीं, फैक्ट के साथ आपको सारी बातें बताएंगे। तो साथियों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज का जो इन्फॉर्मेशन है आप सुनने वाले हैं, ये शायद आपने इसे क्लैरिटी के साथ कभी नहीं सुना होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, बीएसएनएल एक गवर्नमेंट कंपनी है और एक वक्त था जब बीएसएनएल टेलीकॉम सेक्टर का राजा था। फिर उसके बाद भारत में प्राइवेट कंपनियां आईं, जिसके वजह से कंपटीशन बढ़ गया, पॉलिसी डिसीजन हुआ और 2009-10 के बाद बीएसएनएल लॉस में चली गई। और इस लॉस में जाने के बाद एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो फॉर्मर कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे रविशंकर प्रसाद, इन्होंने कहा था कि बीएसएनएल की जो लॉस है ये लॉस गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी की वजह से हुई है। तो अगर ये जो लॉस है ये गवर्नमेंट के गलत पॉलिसी की वजह से हुआ है, तो फिर एम्प्लॉय को क्यों सज़ा मिल रहा है? जब एम्प्लॉय गलती नहीं किए हैं तो फिर सज़ा उनको क्यों मिल रहा है? क्यों उनके थर्ड पीआरसी को रोक दिया गया है? क्यों उनके वेज रिवीजन नहीं हो रहे हैं? साथियों, आपको पता होगा कि हर पीएसयू में हर 10 साल में सैलरी रिवाइज होती है और 2017 में थर्ड पीआरसी के बेसिस पर सब जगह सैलरी रिवाइज हुई है, लेकिन बीएसएनएल में नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि सरकार का कहना है, एक शब्द है अफोर्डेबिलिटी क्लॉज, मतलब अगर कंपनी प्रॉफिट में नहीं थी तो सैलरी रिवाइज नहीं होगी। और इसीलिए बीएसएनएल लॉस में थी, इसीलिए एम्प्लॉय का जो सैलरी रिवीजन है इसको रोक दिया गया है। साथियों, 9 साल से कर्मचारियों का जो इंक्रीमेंट है ये रुक गया है, कर्मचारी का जो प्रमोशन है ये स्टैग्नेशन हो गया है, 6 से 7 इंक्रीमेंट का लॉस हुआ है, और इसके साथ ही कर्मचारियों का जो मोटिवेशन है ये भी गिर गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो टॉप ऑफिसर हैं उनको 7th सेंट्रल पे कमीशन का बेनिफिट मिल रहा है, पर जो ग्राउंड लेवल के एम्प्लॉय हैं उनको नहीं मिल रहा है, और ये एम्प्लॉय को अनफेयर लग रहा है। आपको पता है कि 2018 में मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में मनोज सिन्हा भी थे,
और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने लेटर भी भेजा था वेज रिवीजन साइन करने के लिए। और फाइनली 8 अक्टूबर 2025 को एग्रीमेंट साइन हुआ। बीएसएनएल बोर्ड ने अप्रूव कर दिया और कैबिनेट को डिसाइड करना है कि क्या बीएसएनएल को एफोर्डेबिलिटी क्लॉज से एक्सेप्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर एफोर्डेबिलिटी क्लॉज से एक्सेप्शन मिलता है तो सैलरी रिवाइज हो जाएगी, और अगर नहीं मिलता है तो फिर ये जो मुद्दा है ये लटक जाएगा। साथियों, 9 मार्च 2026 से पार्लियामेंट शुरू हो रहा है। पार्लियामेंट का जो सेशन है ये शुरू हो रहा है, और इसीलिए जो यूनियन है, ये यूनियन जितने भी सर्किल के एमपी हैं, मतलब कि जिस बीएसएनएल का जो सर्किल है उस सर्किल में जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं उनको मेमोरेंडम दिया जा रहा है, ताकि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं ये कम्युनिकेशन मिनिस्टर पर प्रेशर डाल सकें संसद में इस मुद्दा को उठाकर। और ये जो इशू है सिर्फ सैलरी का नहीं है, ये कर्मचारियों के मोराल का इशू है, ये फेयरनेस का इशू है, और ये पीएसयू का इशू है। आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथियों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।